19 अप्रैल 1987 में शॉर्ट फॉर्म के रूप में एक कार्टून शो टीवी पर शुरू होता है। हाँ, ये दूसरे कार्टून शो की तरह ही नॉर्मल था। और बाद में 17 दिसंबर 1989 में यानी कि 2 साल बाद ये शो लॉन्ग में दिखाना शुरू करता है। और आज तक ये शो करीब 750 एपिसोड बना चुका है। एंड आज के टाइम पे सबसे मिस्टीरियस कार्टून अगर कोई है तो वो है ये कार्टून द सिम्पसंस। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनने से लेके ओसामा बिन लादेन का मौत का फ्यूचर इस कार्टून ने प्रेडिक्ट कर चुका है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एक कोइंसिडेंस है तो आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ इस कार्टून शो में प्रेडिक्ट कर चुका है जो साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। आज मैं इस कार्टून शो में दिखाए जाने वाला कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा जो आज के टाइम पे हो रहा है और फ्यूचर में भी हो सकता है। 1 नवंबर का 1990 में 4th सीजन का 2nd एपिसोड में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बर्ड नाम का एक कैरेक्टर एक 3 आंखों वाला फिश स्प्रिंगफील्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास रहता है, एक नदी में पकड़ता है। और 2011 साल में अर्जेंटीनियन न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ऐसा ही सेम 3 आंखों वाली फिश पाया जाता है। लेकिन कार्टून में जो ब्लिंकी नाम का 3 आंखों वाली फिश दिखाया जाता है वो सेम फिश सेम एरिया पे कैसे मिलता है। मतलब लिटरली सिम्पसन को पहले ही पता चल गया था कि फ्यूचर में ऐसा ही फिश पाया जाएगा। और अभी भी जिन लोगों को ये कोइंसिडेंस लग रहा है वो लास्ट तक कृपा करके बने रहना। 3 अक्टूबर 2010 का एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि ओसामा बिन लादेन को कुछ स्पेशल फोर्स मिलकर शॉट कर देता है शॉट। और इसका 8 महीने बाद ऐसा ही सेम चीज रियल लाइफ में भी होता है। 2 मई 2011 इस्लामिस्ट आतंकवादी अल कायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का अबोटाबाद शहर का कंपाउंड में उसको यूएस का नेवी सील्स ऑफ सील टीम 6 मिलकर उसको शॉट करके मार देता है। मतलब सिम्पसन कार्टून को बनाने वालों को पहले ही पता चल गया था कि ओसामा बिन लादेन का मौत ऐसा ही होने वाला है। 1994 में सीजन 6 का 8 एपिसोड में कैरेक्टर डॉल्फ एक डिवाइस यूज करता हुआ दिखाता है। उस डिवाइस का नाम होता है एप्पल न्यूटन। इसके बाद डॉल्फ उस डिवाइस में एक मैसेज टाइप करता है बीट अप मार्थिन, बट वो मैसेज ऑटो करेक्ट के हो जाता है ईट अप मार्था। और इस एपिसोड का 11 साल बाद ऑटो करेक्ट लॉन्च होता है। और ऑटो करेक्ट बनाने वालों ने ये बताया था कि उन्होंने सिम्पसन कार्टून का ये एपिसोड देख के ही इसका आइडिया लिया था। हाँ जानता हूँ ये चीज प्रेडिक्शन में नहीं बढ़ता। 2001 में जॉनी ब्रावो नाम का एक कार्टून का एपिसोड में दिखाया जाता है कि दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें 911 अटैक का एक इमेज है और साफ साफ देखा जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया है और कमिंग सून भी लिखा हुआ है। बट इस एपिसोड का भी 4 साल पहले सिम्पसन का एक एपिसोड में लिसा नाम का एक कैरेक्टर एक मैगजीन पकड़ा हुआ दिखाता है जिसमें एक टाइटल होता है न्यूयॉर्क और एक ह्यूज नंबर लिखा होता है 9। अभी बहुत लोगों को ये ख्याल आया होगा कि ये 911 अटैक क्या है और 911 अटैक किस लिए बोला जाता है। देखो 11 सितंबर 2001 में 4 कोऑर्डिनेटेड इस्लामिस्ट टेररिस्ट मिलकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक किया था जिससे 297 लोग मारा गया था। असल में ये कोऑर्डिनेटेड इस्लामिस्ट टेररिस्ट अल कायदा लीड करता है और अल कायदा को लीड करता है ओसामा बिन लादेन। हाँ, इस अटैक का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था। लेकिन इस अटैक को आके 911 क्यों बोला जाता है? जब अटैक हुआ था ना तब 6000 लोग इंजर्ड भी हुआ था एंड उन लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी नंबर 911 पे बहुत बार कॉल किया गया था। दैट्स व्हाई इस अटैक को 911 अटैक बोला जाता है। अभी बात करते हैं रिसेंट होने वाला कुछ प्रेडिक्शन के बारे में। सीजन 21 का एपिसोड 4 में दिखाया जाता है कि लिटरली एक खाने वाला बर्गर ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ऐसा होने का मेन रीजन ये है कि हाई क्वालिटी काउस को मीट सॉस में बनाकर बर्गर में दिया गया था एंड इसका मतलब ये हो सकता है कि काउस के अंदर ही किसी तरह ज़ॉम्बी वायरस आ गया था और इसके बाद जब इंसानों ने काउस से बना हुआ हैमबर्गर खाया तब वो भी ज़ॉम्बीज में बदल गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं बताऊं कि ये चीज हमारे साथ रियल में हो सकता है? इसका 90% गारंटी है, क्योंकि आपको शायद ये याद होगा कि 2023 यानी कि इस साल का 18 फरवरी में एक ज़ॉम्बी वायरस का आउटब्रेक हुआ था एंड ये न्यूज उस टाइम काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। साइंटिस्टों ने यह बताया था कि यह वायरस 25,000 साल से बर्फ के अंदर समाया हुआ है और घबराओ मत, यह आउटब्रेक इसी साल हो सकता है। एंड अगर ये प्रेडिक्शन सचमुच में ही रियल में होने लगा तो क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। सीजन 23 का एपिसोड 17 में एक फ्यूचर सीन दिखाया जाता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इंसानों को थ्रेट कर रहा है ऐसा दिखाता है। और ये भी दिखाया जाता है कि मिस्टर बर्न्स पावर प्लांट्स के ह्यूमन वर्कर्स को बदल के रोबोट वर्कर्स में रिप्लेस कर देता है और लिटरली ऐसा चीज अभी के टाइम पे हो रहा है। ऑलरेडी ज्यादातर जॉब्स रिप्लेस हो चुका है और भी बहुत प्रेडिक्शन है जो 2023 में होने वाला है। बट अगर ये तो प्रेडिक्शन रियल में होता है तो दुनिया बर्बाद के रास्ते पर दौड़ चुका है। बाकी इसमें आप क्या सोच रहे हो कमेंट पे जरूर से बताना और अगर इसका पार्ट 2 चाहते हो तो हिट द लाइक बटन।